हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के जीवन में बहुत सारी चीज़ें जिनसे चुंबक बनाए जाते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चुंबक प्रयुक्त होते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल चुंबक प्रयुक्त होते हैं, बहुत सारे स्थायी चुंबक हमारे आसपास दिखाई देते हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक व्हील्स जो होते हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होती हैं, इन सब के अंदर चुंबक का प्रयोग होता है। तो किन पदार्थों का चुंबक बहुत अच्छा बनेगा, किन पदार्थों से एक चुंबक स्थायी बनेगा और उसकी चुंबकनशीलता या उसका चुंबकत्व जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थों को ज्ञात करने के लिए कि ऐसे कौन से पदार्थ है जिनका चुंबक अच्छे से बनाया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरत होती है शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य जो वक्र होता है उसको जानने की। किसी पदार्थ का शैथिल्य वक्र यह बताता है कि उस पदार्थ से कितना अच्छा चुंबक बनाया जा सकता है और कितना अच्छा चुंबक नहीं बनाया जा सकता, या कौन सा पदार्थ बहुत अच्छा चुंबक स्थायी चुंबक बन सकता है या कौन सा पदार्थ अच्छा चुंबक नहीं बन सकता है। तो इन सभी को जानने के लिए शैथिल्य वक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो शैथिल्य वक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, हिस्टैरिसीस कर्व, जिसको हम BH कर्व भी कहते हैं। तो BH कर्व क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो BH कर्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने B जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और H जो चुंबकन क्षेत्र दो अक्ष पर ले रखा है। तो इनके चुंबकन क्षेत्र H और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके बीच में जो वक्र बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शैथिल्य वक्र या BH वक्र कहते हैं। अब ये जो BH वक्र होता है ये हमें क्या क्या बताता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि BH वक्र होता क्या है और बनता कैसे है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी परिनलिका को किसी धारा में परिनलिका प्रवाहित करके रख दिया जाए, उसके अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाए तो वो पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। अब यहाँ पे जो परिनलिका होती है, यह परिनलिका क्या करती है, चुंबकन क्षेत्र H उत्पन्न करती है, जिसके बीच में हम किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को या अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं जिसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम जो चुंबकन क्षेत्र है उसे बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र बढ़ सकता है और उसकी धारा की दिशा पलट देते तो चुंबकन क्षेत्र भी क्या हो सकता है, यहाँ पे पलट सकता है। तो यहाँ पे किसी पदार्थ को चुंबित करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि किसी परिनलिका के अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है और उसे चुंबकित किया जाता है। तो H जो होता है वो चुंबकन क्षेत्र होता है जो इस परिनलिका के द्वारा लगाया जाता है धारा प्रवाहित करके, और B जो होता है वो जो पदार्थ इस परिनलिका के बीच में जो क्रोड़ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है बीच में उनके अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न हो रही है उस पदार्थ का वो पदार्थ होता है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कर्व बनाने की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H जो X एक्सिस है उसके अंदर हमने ले लिया चुंबकन क्षेत्र H, जिसको एम्पियर मीटर इनवर्स में हम इसकी यूनिट होती है बढ़ाएंगे, और जो आपको Y एक्सिस पर दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय गुण जिससे उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, BH कर्व में सबसे पहले O लाइन होती है, यहाँ O पोजीशन होता है जिस समय की धारा ना ही प्रवाहित की जा रही है और ना ही चुंबकन क्षेत्र बढ़ रहा है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो रहा है। जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं, जब यहाँ पे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के अंदर धारा प्रवाह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो कुंडली के अंदर वाला भाग है वहाँ पर चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो चुंबकित होता है। तो यहाँ पे H जो होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पे H का मान बढ़ाते हैं वहाँ पर B का जो मान होता है, किसी पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो आपको यहाँ से O से लेकर A तक की कंडीशन है, यह H का मान बढ़ाने पर B में हुई वृद्धि को बताता है उस पदार्थ के अंदर जो इस परिनलिका के अंदर रखा गया है। अब इस परिनलिका के अंदर जब जैसे जैसे H का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे B का मान बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि H का मान बढ़ाने पर भी B का मान बढ़ता नहीं है। देखिए ये आग ऊपर नहीं जा रहा बल्कि इधर यहाँ पे कांस्टेंट होता चला जाएगा। तो जहाँ से कांस्टेंट होना शुरू कर देता है वहीं से हम रोक देते हैं। तो वह बिंदु जो O से लेकर A पर वह बिंदु जहाँ पर चुंबकन क्षेत्र H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू इंक्रीज करने पर B की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति या मैग्नेटाइजिंग
मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। मतलब अगर हम H का मान, चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मान अगर बढ़ाते हैं, इसके बाद भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पदार्थ के अंदर और बढ़ता नहीं है, तो वह बिंदु जहां से बढ़ना बंद हो जाता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोलते हैं। तो इसके बाद अब पदार्थ के अंदर जो होता है वो चुंबकीय गुण उत्पन्न होना कम हो जाता है। कितना भी H का मान बढ़ा दीजिए, चुंबकीय गुण उत्पन्न होना यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब इस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो चुका है, इसे अगर हम H का मान कम करें तो क्या ये पूरा इसके अंदर जो B का मान है वो शून्य हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, देखते हैं। तो यहाँ जब हम जैसे जैसे H का मान कम करते, देखिए H का मान कम करते हैं, कर्व इधर आ रहा है, तो H का मान पूरी तरह से शून्य करने पर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन पर H का मान शून्य हो जाता है। H का मान शून्य करने पर जो B का मान है वो शून्य नहीं होता है। मतलब पदार्थ जो चुंबकित हो चुका है वो पूरी तरह से विचुंबकित नहीं होता है, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसने उस चुंबकत्व को धारण कर रखा है। तो यहाँ से जहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो चुंबकन क्षेत्र है, उसका मान शून्य करने पर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय गुण है, वो पूरी तरह से शून्य नहीं होता है। तो यहाँ से O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं धारणशीलता। किसी पदार्थ की धारणशीलता जितनी ज़्यादा होती है उतने ही आसानी से उसे चुंबकित किया जा सकता है। यहाँ पे हमने लिख रखा है धारणशीलता, रेटेंटिविटी। रेटेंटिविटी, जिस पदार्थ की धारणशीलता रेटेंटिविटी अधिक होती है उसे उतनी ही आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, और जो चीज़ें जितनी ही आसानी से चुंबकित हो जाती हैं उसे उतनी ही आसानी से विचुंबकित भी किया जा सकता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी धारणशीलता, रेटेंटिविटी ज़्यादा होती है, उन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और उन्हें आसानी से विचुंबकित भी किया जा सकता है। मतलब ऐसे पदार्थ स्थायी चुंबकत्व को धारण नहीं कर सकते ज़्यादा, तो कि उन्हें आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है। जो पदार्थ आसानी से अपना चुंबकन गुण खो देते हैं वो स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। तो धारणशीलता जो होती है वो ये बताती है कोई पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। जितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है उसकी धारणशीलता, उसकी रेटेंटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होती है उस पदार्थ की उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक कर्व दूसरा मैंने आपको बना रखा है। जो स्टील होता है इसका जो कर्व है थोड़ा सा मोटा बना हुआ है, और जो नर्म लोहा है उसका जो कर्व है यहाँ पे क्या बना हुआ है, पतला बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नर्म लोहा है इसकी रेटेंटिविटी जो यहाँ पे है वो ज़्यादा है, लेकिन जो स्टील है उसकी रेटेंटिविटी क्या है, कम है। मतलब जो नर्म लोहा है उसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, लेकिन स्टील को उतनी आसानी से चुंबकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो OB कर्व जिसको हम बोल रहे हैं वो स्टील का कम है, और जो नर्म लोहा है उसका जो OB कर्व है, जो रेटेंटिविटी धारणशीलता, वो ज़्यादा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे धारा की दिशा को पलट देते हैं। धारा की दिशा पलट देने से जो धारा होती है विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है, तो चुंबकन क्षेत्र जो होता है वो विपरीत दिशा में लगना शुरू हो जाता है। अब चुंबकन क्षेत्र को हमने विपरीत दिशा में लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या होता है, पदार्थ विचुंबकित होना शुरू हो जाता है। पदार्थ धीरे धीरे विचुंबकित होना शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट C पर आते आते H की एक विशेष वैल्यू के लिए C तक आते आते जो पदार्थ होता है पूरी तरह, देखो यहाँ पे ये जो B की वैल्यू है पूरी यहाँ पे शून्य हो गई है। तो नेगेटिव जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, ऋणात्मक चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं, तो पदार्थ जहाँ पर आके पूरी तरह से विचुंबकित होता है वह क्या कहलाती है, कोरिसिविटी कहलाती है। कोरिसिविटी कहलाती है, जिसको निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता का मतलब होता है किसी पदार्थ के अंदर से अगर वो चुंबकित है तो उसके अंदर से पूरे उसके चुंबकीय गुणों को निकाल देने की प्रवृत्ति। तो निग्राहिता हमें ये बताती है कि किसी पदार्थ को विचुंबित करने के लिए कितना ज़्यादा नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी। जिसकी निग्राहिता जिस पदार्थ की जितनी ज़्यादा होती है, कहने का मतलब उस पदार्थ ने उतनी ही अच्छी से चुंबकत्व गुण को धारण किया था, उसकी रेटेंटिविटी उतनी अच्छी क्वालिटी की थी। मतलब पदार्थ को आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो रेटेंटिविटी, जो कोरिसिविटी निग्राहिता होती है, वह पदार्थ की निग्राहिता यह बताती है कि पदार्थ आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। अगर कोरिसिविटी ज़्यादा है, निग्राहिता ज़्यादा है, तो पदार्थ को आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम
स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो हमने यहाँ पे धारणशीलता, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी, निग्राहिता जो पढ़ा, इनका जो मेन एक तरह से समझने वाली चीज थी कि ये चीज होती क्या है, वो चीज यही होती है। रिटेंटिविटी और जो कोरेसिविटी है, धारणशीलता और जो निग्राहिता है, वो यही बताते हैं। धारणशीलता ये बताती है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, जबकि निग्राहिता यह बताती है कि कोई पदार्थ कितना अच्छा चुंबकित गुण धारण कर सकता है। जिसकी जिसकी निग्राहिता जितनी ज्यादा होती है, वो पदार्थ उतना ही अच्छा चुंबक बन सकता है, उतना ही अच्छा स्थायी चुंबक बन सकता है। ऐसे पदार्थ जिनकी निग्राहिता, कोरेसिविटी ज्यादा होती है, उनसे उतने ही अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। और इनके लगाया गया जो कोरेसिविटी होती है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए लगाया गया ऋणात्मक दिशा का चुंबकन क्षेत्र ही कोरेसिविटी या निग्राहिता कहलाता है। वक्र में इसे OC से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर स्टील आपको दिखाई दे रहा है, जो OC है इसका ज्यादा है, जबकि आपका जो नर्म लोहा है उसका जो OC वक्र है वो कम है। मतलब कोरेसिविटी जो है स्टील की ज्यादा है और नर्म लोहे की कोरेसिविटी जो निग्राहिता है वो कम है। इससे यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि जो नर्म लोहा है उसे आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है और इससे स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो स्टील होता है, जो एल्कोनी, एल्निको या फेकोनी से बनता है, उसकी यहाँ पे निग्राहिता क्या है, ज्यादा है। मतलब इसे स्टील को अगर एक बार चुंबकित कर दिया गया तो उसे आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता, लगभग स्थायी होता है। और ऐसे ही चुंबकों का क्या होता है, स्थायी चुंबक, ऐसे पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो ये जो दो मेन वर्ड थे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वक्र से मैंने आपको दर्शा दिया है। अब किसी भी पदार्थ का जो BH वक्र होता है, जो शैथिल्य वक्र होता है, वह किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों से सीधे सीधे क्या होता है, डायरेक्ट संबंधित होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कैसे कि किसी पदार्थ का जो BH कर्व का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे देखिए जो BH कर्व का जो क्षेत्रफल है, ये पतला है लेकिन थोड़ा सा ऊंचा है। यहाँ पर जो आपको स्टील दिखाई दे रहा है, स्टील का जो BH वक्र है उसका क्षेत्रफल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो नर्म लोहा है उसका जो क्षेत्रफल, BH कर्व का जो क्षेत्रफल है वो कम दिखाई दे रहा है। तो जिस भी पदार्थ का BH कर्व का जो क्षेत्रफल है, शैथिल्य वक्र जो है का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, जितना ज्यादा होता है वह उतने ही अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। और जिनका BH कर्व का जो क्षेत्रफल होता है जितना कम होता है, उससे उतनी ही आसानी से चुंबकित तो किया जा सकता है, लेकिन उतने अच्छे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आपको इस कर्व के अंदर दिखाई दे रहा है, नर्म लोहे का क्षेत्रफल कम है और स्टील का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे BH कर्व ज्यादा है। तो किसी भी पदार्थ का BH कर्व आपके के लिए इसलिए जरूरी होता है ताकि आप अच्छे चुंबक बनाने के लिए आप किन पदार्थों का चयन करते हैं वो हमें मालूम पड़ सके। तो हमने यहाँ पे इस इस वीडियो के अंदर यही सीखा कि जो शैथिल्य वक्र होता है हमारे दैनिक जीवन में, उसका क्या मतलब है। तो दैनिक जीवन में हमारा इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि BH कर्व से हमें यह पता चलता है कि किस पदार्थ का चुंबक अच्छा बनाया जा सकता है और किस पदार्थ के चुंबक अच्छे नहीं होते हैं, किस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण ज्यादा धारण वो कर सकता है और कितनी ज्यादा देर तक धारण कर सकता है, किसको आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम आसानी से इस BH कर्व से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो अच्छे से वो इस चैनल को, वीडियो को अच्छे से देखें, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।